हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अच्छे हो सभी? तो प्रीवियस वीडियो में अपन ने एक टॉपिक कंप्लीट किया था जिसका नेम था अपना स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो एक टेक्नोलॉजी है उसको परफॉर्म करने के लिए अपने पास कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सीक्वेंस के अंदर मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए थे। ये चारों स्टेप्स कौन कौन से थे, क्योंकि पिछले वाले टॉपिक का एक अपन रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा, उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। तो चारों स्टेप्स के नेम कौन कौन से थे? एक सीक्वेंस के अंदर नंबर 1 स्टेप जो था उसका नेम था टू ऑब्टेन डिजायर्ड जीन। टू ऑब्टेन डिजायर्ड जीन। सेकंड स्टेप जो थी उसका नेम था प्रिपरेशन ऑफ शूटेबल वेक्टर। शूटेबल वेक्टर को प्रिपेयर करना। थर्ड स्टेप जो थी उसका नेम क्या था? लाइगेशन। क्या नेम था? लाइगेशन। और फोर्थ स्टेप जो है उसका नेम जो था वो था ट्रांसफर एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये इसी सीक्वेंस के अंदर 4 स्टेप्स आपको मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर करवाई थी। सबसे पहला स्टेप जो था टू ऑब्टेन डिजायर्ड जीन, इसके अंदर अपन ने क्या किया था कि अपना जो डिजायर्ड जीन जिस डीएनए के साथ में जुड़ा हुआ है उस डीएनए वाली सेल्स को अपन लेंगे और उस सेल से उस कंप्लीट डीएनए को बाहर निकाल लेंगे। यानी सेल के न्यूक्लियस में डीएनए है तो अपन सेल को डिग्रेड करेंगे, सेल को तोड़ेंगे और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले कंप्लीट डीएनए को बाहर निकाल लेते हैं। अब उस डीएनए को अपन क्या करते हैं? किसी पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से डाइजेस्ट कर देते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या कर देगा? उस कंप्लीट डीएनए को कट कर देगा, जगह जगह से कट लगा देगा। समान सिमिलर डिस्टेंस पर कट नहीं लगाता, कभी पास में कट लगा दिया, कभी दूर कट लगा दिया। तो अपने पास डिफरेंट लेंथ के अलग अलग साइज के बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट बन गए हैं। किस डीएनए के? अपना जो कंप्लीट डिजायर्ड डीएनए था ना उसके फ्रेगमेंट बन गए हैं। मगर सभी फ्रेगमेंट्स काम के नहीं है अपने, उनमें से कोई एक फ्रेगमेंट्स जो है ना वो अपने काम का है। और जो डीएनए फ्रेगमेंट अपने काम का है ना उसी को अपन ने डिजायर्ड जीन कहा था। जो अपने काम का है उसको अपन अलग कर लेते हैं। अब यही टॉपिक आज पढ़ना है अपन को। अलग कैसे कर लेते हैं? जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटने के बाद में जो बहुत सारे वेरियस लेंथ के जो फ्रेगमेंट्स थे उनमें से एक स्पेसिफिक फ्रेगमेंट्स को कैसे आइसोलेट करते हैं अपन, कैसे सेपरेट करते हैं, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है वो आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले अपन रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन में अपन उतना ही बताएंगे जितना अपन ने पहले मैंने आपको बताया कि अपन ने अलग कर लिया, यानी डिजायर्ड जीन को ऑब्टेन कर लिया, प्राप्त कर लिया। अब सेकेंड स्टेप जो था प्रिपरेशन ऑफ सूटेबल वेक्टर। अब अपन को वेक्टर डीएनए को प्रिपेयर करना है। तो वेक्टर डीएनए यानी प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए किस में पाया जाता है? बैक्टीरियल सेल में। तो बैक्टीरियल सेल में पाया जाने वाला जो प्लाज्मिड वेक्टर जो है डीएनए है ये भी डबल स्टैंडर्ड, उसको वेक्टर डीएनए को बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर निकाल करके इसको भी अपन किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से कट करते हैं। अब किसी का वर्ड मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं, वही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यहाँ पर काम में लेते हैं जिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की हेल्प से अपन ने पहले वाले स्टेप्स के अंदर डीएनए को काटा था। यानी डिजायर्ड डीएनए और वेक्टर डीएनए दोनों को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से कट लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है उसका रीजन आपको पता है। तो वेक्टर डीएनए को कट लगाने के बाद में अपन उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, यानी प्रिपेयर कर लिया अपन ने, कटा हुआ वेक्टर डीएनए अपने पास तैयार है। अब अगली स्टेप्स में आते हैं लाइगेशन। लाइगेशन वाली स्टेप्स में अपन क्या करते थे कि अपने पास डिजायर्ड डीएनए, डिजायर्ड जीन है, डीएनए का छोटा फ्रेगमेंट और कटा हुआ वेक्टर है, उस टुकड़े को उसमें जोड़ देना है। जो डिजायर्ड जीन जो है उसको वेक्टर डीएनए के साथ में ज्वाइन कर देना है। और 2 डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए कौन सा एंजाइम काम में आता है? तो आपको बताया था मैंने कौन सा एंजाइम? डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से अपन ने डिजायर्ड जीन और वेक्टर डीएनए को आपस में ज्वाइन कर दिया है, जोड़ दिया है। ड्यू टू दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज फॉर्म्ड। इससे क्या हुआ? नया डीएनए जो बनाया ना जोड़ने के बाद में, उस डीएनए को अपन ने क्या कहा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अपने पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है। अब फोर्थ स्टेप में आते हैं अपन ट्रांसफर और मल्टीप्लिकेशन में। उसमें क्या किया था अपन ने? ये जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर डीएनए जो है ना इसको वापस इसको अपनी बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। जिससे निकाला था उसी बैक्टीरियल सेल में इसको वापस ट्रांसफर कर दिया है। अब उस बैक्टीरियल सेल्स में ये जो वेक्टर डीएनए है ये क्या करेगा? रेप्लिकेशन करेगा, क्योंकि वेक्टर जो होते हैं सेल्फ रेप्लिकेबल होते हैं, क्योंकि इनमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाले जीन पाए जाते हैं। तो ये अपने जैसे ये कॉपी तैयार करेगा, दूसरी एक और बनेगी,
तो उसके साथ में भी अपना डिजायर्ड जीन उसकी भी कॉपी हो गई है। अब धीरे धीरे बैक्टीरियल सेल्स भी तो रिप्रोडक्शन करेगी, नई ऑफस्प्रिंग्स बनेगी, नई प्रोजेनी बनेगी, नई बैक्टीरियल सेल्स बनेगी। तो सभी बैक्टीरियल सेल्स, जितनी भी बैक्टीरियल सेल्स बनेगी ना, उन सभी बैक्टीरियल सेल्स के अंदर ये अपना डिजायर्ड जीन जो है ये कॉपी होता जाएगा। जितनी बैक्टीरियल सेल उतना ही अपना डिजायर्ड जीन भी मल्टीप्लाई हो रहा है। एक डिजायर्ड जीन था, इससे अपन ने हजारों लाखों करोड़ों डिजायर्ड जीन तैयार कर लिए। हो गया अपना, इसे अपन जीन की क्लोनिंग बोलते हैं। वेक्टर से अपने जीन की क्लोनिंग कर ली है, यानी बहुत सारी वेरियस कॉपीज तैयार कर ली है डिजायर्ड जीन की। अब इस डिजायर्ड जीन का आगे क्या काम होता है? या तो डायरेक्टली सीधे ही अपन इस डिजायर्ड जीन से जो अपन को डिजायर्ड प्रोडक्ट, इट मीन्स प्रोटीन जो होती है वो मिल रही है, वो डायरेक्टली इससे अपन ऑब्टेंड कर सकते हैं। या फिर इस जीन को अपन क्या करते हैं, किसी भी प्लांट्स में या एनिमल्स के अंदर ट्रांसफर करके ट्रांसजेनिक एनिमल या ट्रांसजेनिक प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस टाइप से अपन ने प्रीवियस वीडियो पढ़ा था स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इन चारों स्टेप्स को एक कंबाइंड डायग्राम के अंदर मैंने आपको समझाया था, और वो डायग्राम आपको नोट्स के पीडीएफ में मैंने सेंड कर दिया है। अब आज का अपना जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ध्यान से सुनना इसको भी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्नोलॉजी है, ये एक टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू अपन क्या काम करते हैं, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्नोलॉजी है, उसका क्या यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो क्या यूज होता है, इसके लिए आप थोड़ा सा पीछे चलो। अपन ने क्या किया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग की फर्स्ट स्टेप जो थी उसके अंदर क्या किया था, ये अपने पास कोई सेल दी गई है, उस सेल के न्यूक्लियस में अपना डिजायर्ड डीएनए है। इस डीएनए को अपन ने बाहर निकाला और इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से अपन ने क्या किया, डाइजेस्ट किया। ड्यू टू दिस वेरियस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड, यानी अलग अलग लेंथ के बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स हो गए, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में इसमें जगह जगह कट लगा दिया, काट दिया इसको, तो बहुत सारे टुकड़े मिल गए हैं इस डीएनए के अपने पास। अब ये बहुत सारे फ्रेगमेंट्स है ना डीएनए के, इनमें से कोई एक डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो अपना डिजायर्ड जीन है। तो प्रीवियस वीडियो में तो अपन ये किया था कि जो डिजायर्ड जीन है इसको अपन ने अलग कर लिया था और इसको वेक्टर डीएनए से जोड़ दिया था। मगर कैसे अलग कर लिया, ये तो बहुत सारा ग्रुप बना हुआ है, इन सभी डीएनए फ्रेगमेंट्स का तो एक गुच्छा सा एक ग्रुप है। इस ग्रुप में से अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अपना डिजायर्ड जीन यही है, यानी ये फिर आइडेंटिफाई भी कर लिया है तो इसको अलग कैसे करेंगे, निकाल नहीं सकते अपन। लाइक दैट, जैसे प्रेयर असेंबली होती है स्कूल में अपनी सुबह सुबह, तो सभी स्टूडेंट्स एक साथ ग्रुप में गैदरिंग किए हुए हैं, तो किसी एक सिंगल स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना कॉम्प्लिकेट काम हो गया ना, उसको कैसे अपन बाहर, उस असेंबली से अपन बाहर लाना चाहिए, तो कैसे ला सकते हैं, क्योंकि वो ग्रुप में है, सभी दिखाई नहीं दे रहे, इजीली इसको अपन सेपरेट नहीं कर सकते। मगर अपन उनको अरेंज कर दें, जैसे सुबह सुबह लाइन बनाई जाती है आपकी, एक फिक्स सेक्शन की लाइन बनती है, हर सेक्शन की अलग अलग लाइन बनती है, उस लाइन के अंदर सब छोटी साइज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आगे होते हैं, फिर उसके बाद में बड़े, लास्ट में सबसे लेंथ वाले स्टूडेंट्स होते हैं। तो पर्टिकुलर साइज के अकॉर्डिंग सभी स्टूडेंट्स को अपन ने लाइन के अंदर सेट कर दिया है। अब आइडेंटिफिकेशन करना इजी हो गया है, अपने पास किसी भी स्टूडेंट को सेपरेट करना वहां से अलग हो गया है, यार इजी हो गया है, सेपरेट करना इजी हो गया है, क्योंकि अपने पास पता है कि कौन सी सेक्शन की कौन सी लाइन है और इजीली अपन को स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इजीली इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेम वो का वही काम यहाँ पर किया जाता है। ये डीएनए फ्रेगमेंट्स यहाँ से आइसोलेट नहीं हो सकता, सेपरेट नहीं हो सकता, इसके लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्नोलॉजी को काम में लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही हो गया है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्नोलॉजी जो होती है उसका क्या यूज है, तो यूज इसका ये हो जाएगा फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्नोलॉजी को यूज में लिया जाता है। अब क्वेश्चन का आंसर बना दो, चाहे आंसर का क्वेश्चन बना दो, कैसे भी पूछ ले, आपको जो आंसर बना था उसका क्वेश्चन बना दिया अपने पास कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज में लिया जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है इस टॉपिक के अंदर। छोटा क्वेश्चन अगर बोर्ड में पूछा जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट यही बनता है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने की टेक्नोलॉजी का नेम लिखिए, तो आपको नाम लिखना है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
अब इस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है, कैसे ये मैकेनिज्म होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मैकेनिज्म अपन पढ़ते हैं, तो ये कैसे काम करती है। तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर एक एगेरोज जेल होता है, एगेरोज, एक वर्ड आया नया, एगेरोज, एगेरोज जेल, जो जेल बनाई जाती है ना वो एगेरोज से बनाई जाती है। व्हाट इज एगेरोज, एगेरोज क्या है, देखो एक एगेरोज जो है ये एक नेचुरल पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर है, जिसको किससे ऑब्टेन किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है, सीवीड से, सीवीड्स, समुद्री खरपतवार, सीवीड्स, वीड्स यहाँ पर एल्गी को बोलते हैं, समुद्रों के अंदर पाई जाने वाली जो एल्गी जो होती है उसे सीवीड्स कहते हैं। और बुक में तो नेम नहीं दिया हुआ है, इन एल्गी का भी नेम होता है, यानी कौन से दो सीवीड्स या सी एल्गी है जिनसे एगेरोज को आइसोलेट या एगेरोज को ऑपरेट किया जाता है, तो वो दो एल्गी होती है, इसका नाम, एक का तो नाम होता है जिलेडियम और दूसरी है ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया नेम की दो एल्गी होती है, जो जिनको सुखा करके, उनको पीस करके और पाउडर बना करके एक केमिकली सब्सटेंस जो एक नेचुरल पॉलीमर है उसको ऑब्टेन किया जाता है, उसका नाम है एगेरोज। क्या नाम है, एगेरोज। इसको एगार, एगार भी कहा जाता है, एगार, एगार या एगेरोज। तो एगेरोज अपने पास ऑलरेडी ही पहले से ही पाउडर फॉर्म के अंदर तैयार है। ये एगेरोज जो होता है इसकी हेल्प से जेल तैयार किया जाता है, इसकी जेल बनाई जाती है। जेल कैसे बनाई जाती है, इस एगेरोज को हॉट वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है, घोल लिया जाता है, और उस वाटर को अब अपन किसी भी वेसल्स के अंदर, किसी भी बर्तन के अंदर, कैसे भी किसी भी बर्तन के अंदर उसको डाल देंगे, और जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसके अंदर एक सेमी सॉलिड जेल लाइक लेयर तैयार हो जाएगी, जेल जैसी लेयर तैयार हो जाएगी, जिस शेप में है ना वैसी वैसी जेल बन जाएगी वो। तो जेल बना, किसका बनाया हुआ जेल, एगेरोज का बनाया हुआ जेल है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्नोलॉजी के अंदर एगेरोज जेल को काम में लिया जाता है, जो एक मीडियम का काम करता है। किसके लिए मीडियम, डीएनए फ्रेगमेंट। तो एगेरोज जेल से बना हुआ मीडियम जो होता है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्नोलॉजी में काम में लिया जाता है। कैसे काम में लिया जाता है, देखो एक डायग्राम बनाता हूं मैं, उस डायग्राम की हेल्प से आपको ये समझ में आ जाएगा कि अपन ने क्या किया है। एगेरोज से बनी हुई एक जेल तैयार की है, यानी एगेरोज से एक जेल को तैयार कर दिया गया है, यानी एक लेयर बना दी है जेल की। ये जेल की एक लेयर है, किसमें बनाई गई है, एक ट्रे के अंदर बनाई गई है। एक ट्रे के अंदर ऐसे अपने जेल की एक लेयर तैयार कर दी। तो ट्रे है तो अपन इस ट्रे को ऐसे दिखा सकते हैं कि अपने एगेरोज जेल की एक ट्रे के अंदर एक लेयर तैयार कर दी है, जो एक्चुअल के अंदर मीडियम है, एगेरोज जेल का बना हुआ मीडियम है ये। अब इसमें क्या किया जाता है, इसके एक साइड के अंदर किसी कोम्ब की हेल्प से, कंघी जैसी स्ट्रक्चर होती है, कोम्ब की हेल्प से ऐसे गड्ढे से बना दिए जाते हैं, ऐसे खांचे बना दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसको जिस साइड में ये गड्ढे से बनाए हैं उस साइड के अंदर एक इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया जाता है, और ये इलेक्ट्रोड जो है वो होता है कैथोड। ध्यान रखना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, कैथोड नेगेटिव होता है, और उसकी दूसरी साइड में यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड और होता है, और ये इलेक्ट्रोड जो होता है ये होता है एनोड, और एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है। इस साइड के अंदर कैथोड, उस साइड में एनोड। अब अपन को क्या करना है, जो अपने पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स है ना, वेरियस लेंथ के, अलग अलग साइज के, इन सभी डीएनए फ्रेगमेंट्स को थोड़ी थोड़ी अमाउंट में, इन जो ये यहाँ पर कोम्ब की हेल्प से जो अपन ने ये जो गड्ढे बनाए ना, इनके अंदर सभी डीएनए फ्रेगमेंट्स को थोड़ी थोड़ी अमाउंट में सब में फिल कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, दोनों को इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चालू हो गया है एगेरोज जेल के अंदर। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, डीएनए जो होता है, इस डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है आपको पता होना चाहिए। डीएनए जो होता है वो खुद नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, यानी डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है हमेशा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डीएनए किस डायरेक्शन में रन करेगा, हमेशा अपोजिट चार्ज की तरफ जाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमेशा
पॉजिटिव यानी एनोड की तरफ रन करेगा। यहाँ पर जो डीएनए के फ्रेगमेंट डाले हैं ना, ये एनोड की तरफ रन करेंगे। अब रन कैसे करेंगे, ये तो इस जेल के अंदर है। ये जेल जो है ना, ये एक ऐसी मोटी लेयर हो गई है। इसके अंदर की साइड में बहुत ही माइक्रोपोर होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। और ये जो माइक्रोपोर है, इन माइक्रोपोर की हेल्प से ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो है ना, ये यहाँ से एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, यानी रन करेंगे फटाफट। इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। जो जितना छोटा साइज का डीएनए फ्रेगमेंट है ना, वो उतना ही तेजी से मूवमेंट करेगा, यानी उतना ही जल्दी दूरी पर जाएगा। और जितना बड़ा है वो पीछे रह जाएगा। तो ये जितने भी डीएनए फ्रेगमेंट्स है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनोड की तरफ मूव होने से ऐसे सभी डीएनए फ्रेगमेंट जो है, ये अकॉर्डिंग टू दियर साइज, अपनी साइज के अकॉर्डिंग ऐसे सेट हो जाएंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने अब जो एग्जांपल दिया था आपको बच्चों की लाइन बनाने वाला, अकॉर्डिंग टू दियर साइज, ये काम यहाँ पर हो गया है। ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स ऑटोमेटिकली अपने आप ही बड़े से छोटी सीक्वेंस के अंदर ऐसे अरेंज होकर के और ऐसे बैंड्स बना दिए हैं। ये डीएनए के बैंड बन गए हैं, एक बैंड ये, एक बैंड ये एक बैंड ये। डीएनए फ्रेगमेंट्स के बैंड तैयार कर लिए। मगर ये बैंड बन तो गए हैं, ये एगेरो जेल के ऊपर सेपरेट तो हो गए हैं सभी, मगर अभी अपन को दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सीन नहीं है। इनको देखने के लिए क्या किया जाता है, एक डाई से स्टेन किया जाता है। डाई मतलब एक कलर है, उस कलर से इसको स्टेन करने का मतलब इन पर कलर किया जाता है, यानी कलर डाला जाता है। एक डाई जो होती है वो डाली जाती है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एगेरो जेल पर प्रेजेंट ये डीएनए फ्रेगमेंट्स जो बैंड्स में बन गए हैं, इनको स्टेन करने के लिए कौन सी डाई को यूज में लिया जाता है। तो ध्यान रखना, वो डाई है इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड नेम की डाई जो है, क्या है ये डाई। इस डाई से क्या किया जाता है, इन सभी डीएनए फ्रेगमेंट्स को कलर कर दिया, यानी स्टेन कर दिया है। स्टेन करने का मतलब इनको रंगीन बना दिया है। इस डाई को डाल दिया घोल करके और सभी डीएनए फ्रेगमेंट्स इस कलर को ऑब्जर्व कर लिया है, मगर अभी भी दिखाई नहीं दिया है। अब देखने के लिए क्या किया जाता है, इन स्टेन्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स को देखने के लिए इनके ऊपर यूवी रेज, यूवी लाइट जो होती है ना, अल्ट्रावायलेट लाइट, उसको इसके ऊपर डाला जाता है। तो अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में ये इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन्ड डीएनए के फ्रेगमेंट कैसे दिखाई देते हैं, ऑरेंज कलर के बैंड्स ऑफ ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे। बैंड्स तो है ये सभी, बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट से लाइन में सेट हो गई, तो ये बैंड है। और ये ऐसे ऑरेंज कलर की पट्टियां जो बैंड्स है ना, ये अब अपन को दिखाई देगी। तो देखने के लिए क्या किया, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया और फिर अल्ट्रावायलेट लाइट इनके ऊपर डाली, जिससे ये ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई देंगे। अब इसमें से किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट्स को अगर अपन को सेपरेट करना है तो इजीली अपन कर सकते हैं। जिस भी डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करना है, उसके चारों तरफ भी पाई जाने वाली जेल जो होती है, जेल है ये, तो नाइफ की हेल्प से इजीली इसको काट सकते हैं चारों से, चाकू की हेल्प से। तो नाइफ की हेल्प से अपने क्या किया, जैसे मान लिया इस फ्रेगमेंट को अलग करना है, तो नाइफ की हेल्प से चारों तरफ की जेल को काटा और जेल को काट करके ऐसा कैसा ये टुकड़ा जो होता है ये बाहर निकाल लिया। ये चारों तरफ जेल है और ये इसके अंदर अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है जिसको सेपरेट करना है। अब उसके बाद में क्या किया जाता है, ये जेल जो इसके साथ आई ना, इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब इसको तो हटा देते हैं और ये अपने पास डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो सेपरेट हो गया है। किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करने के लिए इस प्रोसेस को काम में लिया जाता है। तो यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है कि जेल से डीएनए फ्रेगमेंट्स को नाइफ की हेल्प से कट करके अलग करना, सेपरेट करने का प्रोसेस जो है ना, ये वाला प्रोसेस, इस प्रोसेस को अलग से नाम दिया जाता है इल्यूशन। क्या कहा जाता है, इल्यूशन। तो ध्यान रखना, इल्यूशन क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में काम में आने वाला ये एक टर्म है जिसमें क्या किया जाता है, डीएनए फ्रेगमेंट जो है उनको एगारो जेल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, नाइफ की हेल्प से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी सेपरेट किया जाता है। इस प्रोसेस को अपन इल्यूशन कहते हैं। तो इस टाइप से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के अंदर अपन जो वेरियस साइज के डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं, उन डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये डीएनए फ्रेगमेंट्स यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दियर साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो गए। अब इनको काट करके अपन जेल को काट करके किसी को भी अलग कर सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक अपना एक कंप्लीट होता है, जिसके अंदर एक बड़ा क्वेश्चन आ जाए, अपने 3 नंबर का टोटल क्वेश्चन आ जाए,
तो जो थ्योरी मैंने आपको बताई वो थ्योरी लिखनी, बस ये डायग्राम बनाना है। और छोटे क्वेश्चन इसके अंदर 3 ही बनते हैं, वो तीनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ कि पहली बात तो इस टेक्नोलॉजी का यूज पूछ लिया आपका, या जो यूज है उसको क्वेश्चन बना करके टेक्नोलॉजी का नेम पूछ लिया। जैसे पूछ लिया आपको डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने वाली टेक्नोलॉजी का नेम लिखो, तो आप लिखोगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्नोलॉजी। या ये पूछे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक जो है उसका क्या यूज है, तो आप लिखोगे सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिए इस डाई का नेम, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में डीएनए फ्रेगमेंट्स को स्टेन करने के लिए कौन सी डाई को यूज किया जाता है, तो आंसर आएगा इथिलियम ब्रोमाइड। और थर्ड क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन आता है इल्यूशन का, व्हाट इज इल्यूशन, तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को जेल से एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस जो है वो इल्यूशन कहलाता है। तो इस टाइप से अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।